नजमा आइसक्रीम के साथ इंसाफ करते हुए अपने देवर से मुखातिब होती है। देवर जी, तीसरी बेटी के होने पे कैसी पार्टी? क्या ज़रूरत थी इतना कुछ करने की? हुई तो बेटी है ना। अब पार्टियां देना बंद करो और इनका जहेज तैयार करना शुरू करो। देवर जी कहते हैं, भाभी जी ये हमारी खुशी है। बेटियां तो खुशी होती हैं, रहमत होती हैं, तो ये अपना नसीब खुद साथ लेकर आई हैं। कहती है ये तो वक्त ही बताएगा जब जहेज देना पड़ेगा। कितना तुमसे दिया जाता है, दे भी सकते हो या तब भीख मांगते इन बेटियों के लिए। क्या जरूरत है तीसरी बेटी पैदा करने की? जब पता चला था बेटी है तो वैसे ही बेटी का कत्ल कर देते। कौन इतना जहेज इनको दे? तो देवर कहता है, भाभी जी इनका नसीब ऊपर वाले ने अच्छा लिखा है और उनका नसीब उनको मिलकर रहेगा। ये अपना नसीब खुद बनाएंगी। नजमा को जो गुमांड होता है उसको अपने दो बेटों पे गुमांड होता है। नजमा के दो बेटे होते हैं और देवर जी के 3 बेटियां हो चुकी होती हैं। तो नजमा को अपने बेटों पे बहुत गरूर होता है। वक्त गुजरता है, सारी दुनिया उस बाप को ताने देती है कि तेरी 3 बेटियां हैं, तू तो आज तक एक मकान नहीं बना सका। 3 बेटियां आज तक एक मकान नहीं बना सका, किराए के घर पे रहता है। आगे से जवाब देता है, मेरा सारा कुछ मेरी बेटियां हैं। जिस दिन मेरी बेटियां कामयाब हो गई तो समझो पूरा जहान मेरा हो गया है। वक्त गुजरता है, बेटियां अच्छी तालीम हासिल कर लेती हैं। बड़ी बेटी एमकॉम करती है और उसको अच्छे बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। बड़ी बेटी के बाद छोटी बेटी की बारी आती है। छोटी बेटी भी बोर्ड में नुमाया नंबर हासिल करती है और जैसे ही CSS का एग्ज़ाम देती है वो पास हो जाती है और असिस्टेंट कमिश्नर लग जाती है। तीसरी जो खुशी थी, खुशी के होने पर जो सबसे ज़्यादा ताने मिले थे कि तीसरी बेटी है, इसका कत्ल कर देते, ना जहेज देना पड़ता और ना ही इनके खर्चे उठाने पड़ते। इन्होंने तुझे कल को क्या देना है? सारी जिंदगी इनको खिलाना ही है ना इन बेटियों को, लेकिन इनसे तुझे मिलना कुछ नहीं है, इनके ऊपर लगाना ही है। लेकिन बाप हमेशा एक ही अल्फाज कहता है, मेरी बेटियां इंशाल्लाह अपना नसीब खुद बनाएंगी और अल्लाह पाक ने इनका बेहतर नसीब लिखा हुआ है। जैसे तीसरी बेटी पढ़ लिख जाती है तो उसको लेक्चरार की नौकरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। जैसे उसकी नौकरी मिलती है उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो एज अ लेक्चरार प्रोफेसर हायर हो जाती है, तो बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। बाप हर वक्त सजदे करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बेटियां दी हैं, इन फरमाबरदार, ज़हीन और इतने अच्छे मुकद्दरों वाली। नसीब उनके माशाल्लाह कई बेटों वालों से अच्छे हैं कि हमारी बेटियां हमें पूछती हैं, हमारे साथ रात का खाना खाती हैं। उतनी वक्त वो खाना नहीं खाती जितनी देर तक हम उनके पास मौजूद ना हो। तो अपने भाई के बारे में सोचता है जिसके 2 बेटे होते हैं, लेकिन नशा करना उनका काम, जुआ खेलना उनका काम, माँ बाप को सताना उनका काम, पैसा उड़ाना उनका काम। अगर कोई खूबी थी तो वो सिर्फ बेटियों में थी। उनके बेटों में कोई खूबी नहीं थी बल्कि खामियां ही खामियां थी। माँ बाप को जवानी में ही, कम उम्र में ही सफ़ेद बाल आ गए थे बेटों की वजह परेशान हो होकर। लेकिन उस भाभी के, नजमा के हमेशा तेवर वहीं पर थे कि बेटियां कल को जहेज देना है, कल को इनको हिस्सा देना है, अगले घर में जाएंगी, हमारी जायदाद अगले घर में चली जाएगी। क्या इन लड़कियों का फ़ायदा? नजमा को हमेशा यही बात का दुख सताता। हमेशा वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे तीनों बेटियां अवार्ड लाती थी घरों में, माँ उनको अपनी अलमारी में सजाती थी, तो नजमा कहती थी भाभी बंद करो ये अलमारियाँ, बल्कि यहाँ इसको जहेज की बननी शुरू करो।
छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी शुरू करो। जब बेटी पैदा होती है माँ तब से जहेज़ बनाना शुरू करती है और आखिरी वक्त तक नहीं बनता। इतना कुछ ये ले जाती हैं बेटियाँ, कुछ भी नहीं छोड़ के जाती है आपके पास। लेकिन भाभी कहती मुझे ये अवार्ड बहुत अजीज़ है, ये अवार्डों को कोई बात भी ना करे, ये मेरी बेटियों की मेहनत है, बेटियों की मेहनत को मैं कभी ज़ाया नहीं करूँगी और उनको एक दिन उनकी मंजिल पे पहुँचाऊँगी। मेरी दुआएं मेरी बेटियों के साथ हैं। मुझे लोगों की बातों का कोई असर नहीं है, मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद से और अपनी दुआओं से उनको एक दिन मंजिल मकसूद पर ज़रूर पहुंचाऊंगी। मेरी बेटियां मेरी जीनत है, मेरा ताज है, मेरी इज़्ज़त है। मेरी बेटियों को कोई बात ना करे, अपना नसीब ये खुद ही बनाएंगी। वक्त गुजरता जाता है, जैसे ही खुशी जो सबसे छोटी बेटी होती है उसकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज आ लेक्चरर वो हायर होती है, तो कुछ अरसे बाद वालिदैन की एनिवर्सरी आती है, वेडिंग एनिवर्सरी आती है। तो बेटियां आपस में कुछ प्लान करती हैं और तमाम रिश्तेदारों अहलो अयाल को कॉल करती हैं कि हमारे घर पार्टी है, फ़लाँ फ़लाँ होटल में हमारे मामा बाबा की एनिवर्सरी है और आप सब ने आना है। लेकिन चाची उस वक़्त भी जवाब देती है आप अपना जहेज़ इकट्ठा करो कि अभी भी माँ बाप पे पैसा उजाड़ रहे हो, उन्होंने तुम लोगों पे उजाड़ा और तुम माँ बाप पे उजाड़ रहे हो। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, कब्र में जाने का वक़्त है, उनको भी कोई खुशी दे दो ताकि वो भी सुकून से मर सके, ना कि सिर्फ तुम्हारे जहेज़ों की टेंशन ले लेकर दुनिया से जाए। तो ये बात सुन के बड़ी बेटी जो बैंक में मैनेजर होती है बहुत उसको दुख होता है, लेकिन कहती है चच्ची जान वो वक़्त भी बेहतर आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे लिए बेहतर लिखा होगा। आप पार्टी पर ज़रूर आइएगा, हमें खुशी होगी। जैसे ही एनिवर्सरी का दिन आता है, माँ बाप भूल चुके होते हैं कि आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। तो उसी दिन सुबह के वक़्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाली लेक्चरर खुशी आती है और अपने मामा बाबा को सरप्राइज़ देती है। कहती है ये सरप्राइज़ है आपके लिए, और आके अपनी माँ को कहती है ये क्या आपने सफ़ेद बाल किए हुए हैं, आप कोई बुरी हो गई हैं, आप तो भी यंग हैं, क्या बनी हुई हैं, चले मेरे साथ आज ही पार्लर, मैं आपके बालों को कलर करवाती हूँ, आप तो अभी हमारे लिए जवान हैं, किस बात की टेंशन लेती हैं, क्यों ये बाल सफ़ेद हुए हैं। उधर अपने वालिद अपने कहती हैं आपने सारी ज़िंदगी शलवार कमीज़ पहनी, लेकिन आज हमारी पसंद पर आप पैंट शर्ट पहनेगी। बाप उनको समझाता है, लेकिन बेटियां कहती हैं आज आपको पैंट शर्ट ही पहननी होगी, बेशक इसको पहली और आखिरी बार समझें या आगे भी पहने, लेकिन आज पैंट शर्ट ही पहनेंगे। और ये खूबसूरत पैंट शर्ट ये आपके ऊपर बहुत सजेगी, आप इसमें बहुत हसीन लगेंगे, जाएं जाकर बालों को भी कलर करवा के और खूबसूरत बनकर आएँ। रात को हमें एक पार्टी में जाना है, हम लोग हॉल में जाएंगे, वहाँ एक फंक्शन है। अपनी माँ के लिए बहुत खूबसूरत सूट बनवाती हैं, माँ को पार्लर से तैयार करवाती हैं, बहुत ही प्यारा उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसके ऊपर मेकअप जचता है और एक बहुत खूबसूरत जोड़ा लग रहा होता है। जैसे ही हॉल में एंट्रेंस होती है इस फैमिली की, 3 बेटियों के साथ माँ बाप हॉल में दाखिल होते हैं, पूरा हॉल माँ बाप की तरफ मुतवज्जा हो जाता है, पूरा हाल इस फैमिली की तरफ देखने लग जाता है और हर कोई रश्क से देख रहा होता है कि अल्लाह पाक बेटियां सबको दे जो माँ बाप को इतना खूबसूरत बना दिया। इस उम्र में ये माँ बाप इनकी वजह से जवान नज़र आ रहे हैं और इंतहाई मोहब्बत करने वाला घराना। लेकिन नजमा चाची अभी भी उसका मुंह गिरा होता है हसद की वजह से, जेलसी की वजह से कि ये बेटियां हो के क्या कर गई और मेरे 2 बेटे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पूरा इंतज़ाम होता है, हाल की जीनत बने होते हैं 5 बाप बेटी माँ। उतनी देर में छोटी खुशी आती है स्टेज पर, आकर कहती है मेहमाना ने गरामी आपने इंतज़ामात तो देखे कितना अच्छा,
पार्टी भी ख़त्म हो गई, आप लोगों ने भी खाना खा लिया, तहफ़ भी दिए, लेकिन हम 3 बहनों का तोहफ़ा देने वाला रहता है। हमारे मामा पापा के लिए जो हमने गिफ्ट पसंद किया है, उम्मीद है हमारे बाबा को और मामा को पसंद आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। वो गिफ्ट देखने के लिए आप लोगों को हमारे साथ बाहर चलना होगा। बाबा उस कहते नहीं बेटा, बड़ों को बाहर नहीं लेकर जाते, ये गलत तरीका है, क्यों आप उनको कह रहे हो बाहर चलो। खुशी कहती है बाबा आप खामोश, आप नहीं बोलोगे, आज हम बोलेंगे, आप हमारे साथ चले, हम चलते हैं। जैसे ही वो तमाम फैमिली के 5 मेंबर रिश्तेदारों के साथ बाहर आती हैं, तो तीनों बहनें आगे बढ़ के अपने बाप के आगे चाबी लहराती हैं, कीज़, गाड़ी की कीज़, कहती हैं ये कार हमारे बाबा और मामा की है। और तीनों बहनें बाबा के कदमों में बैठ जाती हैं और कहती हैं बाबा ये हमें मोटरसाइकिल जैसा मज़ा तो नहीं दे सकती कि हम जैसा मज़ा उसके ऊपर लेते थे ऐसा इसमें लेते, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है ना, हम उसमें पूरे नहीं आते, इसलिए ये लेना ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको ये हमारा तोहफ़ा पसंद आया होगा। बाप उनको उठाता है और सीने से लगा लेता है। चच्ची नज़मा को बाप मुखातिब करके कहता है देख नज़मा, तू तो कहती थी कि ये तुम्हें उजाड़ देंगी, लेकिन मैं कहता था ये अपना नसीब साथ लाएंगी, लेकिन ये अपना नसीब ही नहीं बल्कि मेरा नसीब भी इन्होंने बदल दिया है। इन्हीं बेटियों की वजह से मेरा भी आज नसीब बदल चुका है। तो मैं ठीक कहता था। जैसे ये अल्फाज कहते हैं लड़कियों के वालिद साहब, तो नजमा पीछे मुड़ के देखती है, उसके बेटे अभी भी रोटी के साथ इंसाफ कर रहे होते हैं, उनको इधर उधर की कोई ख़बर नहीं होती, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। तो उसी वक़्त अफसरदा होकर चीज़ सोचती है काश मैं अभी बेटियों की ही माँ होती और आज मैं भी रक्षंदा की तरह ऐसी ज़िंदगी ही गुजार रही होती, मेरी भी ज़िंदगी बदल चुकी होती। ये कहानी सुनाने का मकसद बेटियाँ बुरी नहीं होती, बेटियाँ बदनसीब नहीं होती, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, अपना नसीब अपने साथ लाती हैं, अपना नसीब खुद बनाती हैं, कभी कभार बेटों वालों को भी हरा देती हैं। उनकी ऐसी तरबियत करें वो बेहतर से बेहतरीन बन जाएं। रहमतें हैं बेटियाँ, फूल हैं, आपके आंगन में कलियाँ हैं, इन कलियों के बगैर आपका आंगन खाली हो जाता है, आपके आंगन में कुछ नहीं रहता। बेटे अपनी जगह, बेटियाँ अपनी जगह।